नमस्कार। मेरे किसी भाई ने मुझसे पूछा है कि शराब जो होती है वह प्रोग्रेसिव डिसीज क्यों है। वह धीरे धीरे बढ़ती ही क्यों जाती है और बढ़ते बढ़ते यह इंसान का काम तमाम कर देती है। छोटी सी कुछ भाषा में आपको समझाना चाहूंगा कि नशा किसी भी प्रकार का हो, यह बढ़ता ही जाता है। अगर इसका सही समय पर इलाज ना किया जाए तो यह एक दिन बढ़कर आपको पूरी तरह से समाप्त कर देता है। थोड़ा कुछ इसे इस तरह से समझिए कि सपोज जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रथम बार जब शराब का सेवन करता है तो वह किस क्वांटिटी में करता है। मान लीजिए 1 पैक पिएगा, 2 पैक पिएगा, लेकिन फिर भी उसका जो अंदर का बॉडी का जो सिस्टम है वह उस चीज को रिजेक्ट कर देगा। वह आपको यह बताएगा कि यह खराब चीज है, अगर आप इसे लोगे तो यह आगे चलकर आपके पूरे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालेगा। लेकिन आप बेशर्म हो जाते हैं। धीरे धीरे जो बॉडी आपको कहती है वह सुनना बंद कर देती है। उसे भी लगने लगता है कि अब तो ये बेशर्म हो गया है, अब मेरे कहने का या मेरी प्रताड़ना या जो मैं इसको दंड देना चाहती हूं इस पे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्या करते हैं आप कि मान लीजिए 2 पैग आप रेगुलरली पीने लगते हैं, तो जो 2 पैग का जो मजा है वह हमेशा एक जैसा ही नहीं रहता है। कुछ दिनों के बाद उस 2 पैग से आपको 3 पैग पर आना ही पड़ेगा। इसको हम कहते हैं टॉलरेंस। मतलब शराब की मांग धीरे धीरे बढ़ना। और यह धीरे धीरे क्यों बढ़ना? क्योंकि वही मजा पाने के लिए आपको थोड़ा सा उसमें अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वह जो मजा आपने प्रथम बार पिया था वही मजा उस शराब को बढ़ाने में आएगा। तो ठीक इसी तरह से ऐसे ही करते करते आपकी जो शराब की मात्रा है वह धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अच्छा, यहां पर एक और चीज कहना चाहूंगा आप लोगों से कि कुछ होशियार जो शराबी होते हैं वह हमेशा एक ही बात कहते हुए पाए जाते हैं, अरे हम तो बहुत कम मात्रा में पीते हैं, हमको तो कभी कुछ नहीं होगा, और हम बहुत ही समझदार हैं और हम इससे ज्यादा कभी नहीं बढ़ाएंगे। तो अगर आप मेरी माने तो यह बेमतलब की होशियारी है। यह एक ना एक दिन आपको आगे चलकर डुबा ही देगी। इस विषय पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो वह लेटेस्ट में ही है, अभी आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से शराब ने एक डॉक्टर की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो आप कह रहे थे कि शराब जो है प्रोग्रेसिव क्यों है? क्योंकि यह एक्चुअली में इसका जो रिवॉर्डिंग जो सिस्टम है वह स्थायी नहीं है ना। आपके ब्रेन को रिवॉर्ड पाने के लिए आपकी शराब की क्वांटिटी में बढ़ोतरी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसी से ही आप रिवॉर्डिंग हो पाएंगे धीरे धीरे। लेकिन जब आप एकदम बहुत ही ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं शराब के, मतलब शराब पी पी कर आप एकदम टैंकर हो जाते हैं, तब आपको मजे से भी कोई मतलब नहीं रहता है। फिर आप क्या करते हैं, सिर्फ अपने आप को शांत रखने के लिए कि आप किसी तरह से भी शांत रह पाए और अपने मन को आप शांत रख पाए, बस आप इसलिए शराब पीना चाहते हैं। तो शराब एक बीमारी है, इसे जितनी जल्दी हो जाए उतना ही जल्दी इसे शुरुआती तौर पे ही इसका इलाज करवाना चाहिए। और इलाज करवाने का क्या मतलब है? या तो आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिलें जो आपकी मदद कर सके, ठीक है, और या तो आप अपने स्वतः ही इस शराब को पूरी तरह से जड़ से खत्म कर दीजिए, क्योंकि यह एक ऐसी बीमारी है जो धीरे 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 बढ़कर आपको पूरी तरह से खलास कर देती है। प्रोग्रेशन का मतलब यही है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपके पैग बढ़ते रहेंगे, आपकी बोतलें बढ़ती जाएंगी। फिर जो आप शाम को दारू पीते थे, फिर उसको बाद थोड़ा बहुत रात में बीच में उठकर भी पीने लगोगे, फिर सुबह कुल्ला करके भी पियोगे, फिर दिन में पियोगे, फिर ऐसे ही करते 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 हर क्षण में दारू पीने लगोगे और एक दिन अपना जीवन गवा बैठोगे। तो इसलिए इसको प्रोग्रेसिव
कहना चाहिए बीमारी कहा गया है, और इसका इलाज जो है तुरंत में ही करवा लेना चाहिए और इसको अपनी जिंदगी से अलग कर देना चाहिए। हालांकि यह जो मैं बातें कह रहा हूं यह बहुत कम लोगों को समझ में आएंगी, क्योंकि यह समझ उनको ही आएगी जिनको लगेगा कि शराब कहना चाहिए हानिकारक है। लेकिन जो शराब को पीना चाहते हैं यह बातें शायद उनको अच्छी ना लगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर और भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मैं ऐसे ही छोटे छोटे से वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को जरूर जरूर इन्फॉर्म किया करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।